हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज की आईपीएल कहानी। टुडेज आईपीएल स्टोरी विद के श्रीनिवास राव। काम से बाहर जा रहा था, गाड़ी में बैठा, एसी जब तक ठंडा नहीं करता है गाड़ी को, मैंने सोचा आज की आईपीएल कहानी बता देता हूँ मैं। गर्मी पड़ी हुई है सॉलिड, हर जगह पड़ी होगी इंडिया में। मुंबई में उमस के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण वो और ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है, तो एसी ज़रूरी है। एनीवेज, तो मैं आपको बता रहा था कहानी फ्रेंचाइजीज़ की, इन्वेस्ट जो करने आ रहे थे। आपको चेन्नई सुपर किंग्स और इन श्रीनिवासन के बारे में बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुंबई इंडियंस के बारे में बताया, विजय माल्या साहब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में बताया। आज आगे चलते हैं, उसी को लेके दो फ्रेंचाइजीज की बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प फ्रेंचाइजीज हैं ये दोनों, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स, जो पहले हुआ करता था किंग्स 11 पंजाब। ये दो फ्रेंचाइजीज जो हैं ये जितनी दिलचस्प हैं उतनी थोड़ी इनके बारे में गॉसिप भी की जाती है। इन द पास्ट कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है और कई अच्छी चीज़ें भी अकम्प्लिश हुई है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और आज 15 साल बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ओनर्स हैं वो जिनको मैं जानता हूँ वो काफ़ी दिल से जो हैं टूवर्ड्स आईपीएल फोकस करके उन्होंने ये इकोसिस्टम को बनाया है, अपने इकोसिस्टम को। जैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान रॉयल्स की जो को ओनर्स हैं, खासकर मिस्टर मनोज बदाले, जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं उस फ्रेंचाइज के, यूके के रहने वाले हैं। वो है महाराष्ट्र के ही, धुले करके है, सेंट्रल महाराष्ट्र में एक छोटा सा टाउन, वहाँ की उनकी पैदाइश है, पर वो रहते हैं यूके में। ही सेटल्ड देयर एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बहुत ही दिलचस्प इंसान है, वेरी वेरी शार्प ब्रेन, वेरी शार्प माइंड। मैं उनको जितने समय से जाना हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आईपीएल में ही इज बीन वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन, शार्पेस्ट माइंड्स, राइट। वैसे ही पंजाब किंग्स 11 पंजाब देख लीजिए, प्रीति जिंटा। हम प्रीति जिंटा को कैसे देखते हैं? हम प्रीति जिंटा एक्टर है, गुड लुकिंग एक्टर, हैज़ डन मूवीज एंड वो वहाँ से आई है, तो उन्होंने, वेरी फ्यू पीपल नो दैट शी इज़ ऑल्सो वेरी शार्प बिजनेस वूमन, बहुत शार्प बिजनेस वूमन है। उनका इतने साल पहले अपने मेहनत का पैसा आईपीएल में डालना और ट्रस्ट करना कि ये मुझे आगे चल के रिटर्न्स देगा, ये काफ़ी इमेजिनेटिव थिंकिंग थी जो आज उनको रिटर्न्स दे रही हैं। एंड वो एक बहुत बैकबोन बन के खड़ी हैं वो फ्रेंचाइज के पीछे हमेशा से, प्रीति जिंटा, अगर आप देखें तो। खैर, इंडिविजुअल्स के बारे में तो मैं आगे चल के और बहुत सारी बातें करूँगा, बड़ी मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ 2007 और 8 की, जब ये फ्रेंचाइजीज नए आए थे। तो पहली इनकी जो शुरुआत थी, ओपनिंग स्टैंड जो थी, वो शुरू हुई कंट्रोवर्सी के साथ। वो क्यों हुई शुरू कंट्रोवर्सी के साथ? क्योंकि ललित मोदी साहब जो हैं, उनके को ब्रदर इन लॉ, वैसे मैं को ब्रदर इन लॉ बोलता हूँ तो एक बार वो मेरे पे भड़क गए थे। को ब्रदर इन लॉ क्या होता है? ब्रदर इन लॉ बोलो। एनीवेज, उन ललित मोदी की वाइफ, ओके, की सिस्टर के हस्बैंड, राइट। ललित मोदी की वाइफ जो थी, उनकी सिस्टर है, उनके हस्बैंड, वो राजस्थान रॉयल्स में थे स्टेक होल्डर, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर थे। कंट्रोवर्सी तो होगी। हालांकि ये जो है किस्सा, तब जब फ्रेंचाइज नया खरीदा गया था तो ये ओपनली डिस्क्लोज नहीं हुआ था, राइट। तो एक कंट्रोवर्सी थी। किंग्स 11 पंजाब में वन ऑफ द को ओनर्स जो हैं, 4 ओनर्स थे, वन ऑफ द को ओनर्स के छोटे भाई जो हैं वो ललित मोदी साहब के सन इन लॉ हैं। सन इन लॉ मतलब कैसे? ललित मोदी की वाइफ जो है, फ्रॉम हर अर्ली मैरिज, फ्रॉम अनदर मैरिज, उनका एक लड़की है, और वो जो है शी इज मैरिड टू द वन ऑफ द यंगर ब्रदर ऑफ वन ऑफ द को ओनर्स ऑफ पंजाब किंग्स। आप समझ रहे हैं ना, मैं ये रिलेशन में बड़ा ख़राब हूँ, बट हाँ, तो ये दोनों रिलेशन थे और इसके कारण कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, कभी ना कभी तो होनी ही थी।
ठीक है। अब ये आजकल लोग बोलते हैं ना कि अरे KSR तूने क्या किया है, क्या स्टोरीज किया है विराट कोहली को छोड़ के। तो मैं 20 साल से ये इकोसिस्टम को ट्रैक कर रहा हूँ। 2008 में एक स्टोरी किया था मैंने IPL शुरू होने के 1 हफ्ते बाद, जिसके कारण ललित मोदी साहब मेरे से इतने खफा थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि K श्रीनिवास राव को इंडिया के किसी भी स्टेडियम में कभी एंट्री नहीं दी जाएगी, बैन कर देंगे इसको। और बहुत सारी धमकियां दी। मैं तभी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में काम करता था, तो मेरे एडिटर होते थे मेरे मतलब अखबार के चीफ एडिटर थे मिस्टर शेखर गुप्ता, ठीक है। उनको रात को 12 बजे फोन भी कर दिया था इसने, ललित ने, कि आपके रिपोर्टर को समझा दो कि ठीक नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने एक स्टोरी लिखा था जिसका नाम था इंडियन परिवार लीग। उसका हेडलाइन था इंडियन परिवार लीग, जिसमें मैंने कहा कि ललित मोदी जब ये कहते हैं कि IPL मेरे परिवार जैसा है, परिवार जैसा नहीं परिवार ही है, लिख दिया था। चिढ़ गए थे, बट बात तो सही थी। हालांकि देखो, उसके बाद में मेरी और ललित की अच्छी दोस्ती रही। मेरी और राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आज मैं उनको, फॉर व्हाट दे हैव डन टू द इकोसिस्टम। पंजाब किंग्स, प्रीति जिंटा, जैसे मैंने कहा, ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द इकोसिस्टम। बट वो टाइम पे कंट्रोवर्सी तो थी साहब। आपके जो घर के रिश्तेदार थे वो टीम में स्टेक होल्डर्स थे, और ये पब्लिक नॉलेज नहीं थी, मीडिया में डिस्क्लोज नहीं किया गया था। और कई साल बाद IPL की जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जब मुद्दा उठाया, राइट, जब सुप्रीम कोर्ट BCCI को में इंटरफेयर करने लगी, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मुद्दा उठाया था, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 2008 में पहली बार सब्जेक्ट को टच किया था, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, तब मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, मैं ये भी बता दूं आपको, ये कोई भी मीडिया इंडिया में इस सब्जेक्ट को टच करने के लिए तैयार नहीं था। आज सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो टाइम पे जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं घुसा अंदर, तब तक किसी ने भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट IPL में टच नहीं किया था। ये स्टोरी जब बाहर आई थी, इंडियन परिवार लीग, जिसमें मैंने कहा कि इतने सारे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो कन्फ्लिक्टेड हैं IPL में, और प्रूव करके मैंने इसके बारे में कभी, खैर किसी और एपिसोड में मैं फुर्सत से बात करूंगा इसके बारे में, प्रूव करके रिकॉर्ड पे मैंने लोगों से, BCCI के ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड पे मैंने बात करवाया और ये स्टोरी प्रूव किया था। तब एक भी मीडिया ने इसको टच नहीं किया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। और जैसे मैंने आपको बताया, ललित तो चिढ़ाई था, धमकियां देता था मुझे, लाइक स्टेडियम से बैन कर दूंगा, क्रिकेट ग्राउंड पे आने से बैन कर दूंगा। खैर, ये जो फ्रेंचाइजीज थी, अब राजस्थान रॉयल्स को देखिए, सबसे सस्ती फ्रेंचाइज थी IPL में, $67 मिलियन में खरीदी गई थी। वो टाइम पे अगर $40 का भाव था तो 265 करोड़ 268 करोड़ के आसपास की 270 पकड़ लीजिए के आसपास की वो फ्रेंचाइज की कॉस्ट थी। और मेरे ख्याल से अगर पंजाब किंग्स 11 पंजाब को भी देख लो, कितना 76 मिलियन, मेरे ख्याल से 76 मिलियन, यस 76 मिलियन प्राइस था किंग्स 11 पंजाब को खरीदने का। उसमें वो भी होगा कितना, 300 करोड़ के अंदर ही होगा वो। दीज वर रियल। आज देखो आप, बस संजीव गोयनका साहब ने जो फ्रेंचाइज खरीदी है $1 बिलियन में खरीदी है, 7,000 करोड़। आप सोचो, ये लोगों ने फ्रेंचाइज जो खरीदा है, ये 300 करोड़ के अंदर खरीदा है। आज उसकी वैल्यू उसकी के लगभग बराबर है, शायद उससे बढ़ के वैल्यू है इन फ्रेंचाइजीज की, राइट। मतलब प्रॉफिट लेवल्स जो हैं, जो कमाया है पैसा, वो बेशुमार है, बिल्कुल, मतलब अनइमेजिनेबल वेल्थ है वो। IPL ने कहां से कहां चला गया है IPL।
बट ये लोगों के पास तब फोरसाइट था, इनके पास वो एक दूर का एक सोच था कि भाई प्रॉपर्टी जो है ये चल पड़ेगी, और उनकी बात सही हुई। खैर, शुरू लेकिन ये हुई थी कंट्रोवर्सी के साथ। मैं अगले एपिसोड में आपको ये समझाऊंगा थोड़ा और डीप में लेके जाके कि ये कंट्रोवर्सी थी क्या, और वो जो मेरी स्टोरी है इंडियन परिवार लीग, वो क्या थी स्टोरी, वो पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको। थैंक यू, धन्यवाद।